हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि हम लोग राशियों की 3 प्रक्रियाएं पढ़ चुके हैं पहले। कौन कौन सी? एक तो योग पढ़ ली, व्यवकलन पढ़ ली, गुणन पढ़ ली। अब मैं चौथी प्रक्रिया स्टार्ट कर रहा हूं, इसकी भाग प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? भाग प्रक्रिया। तो भाग वाली प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं कि माना कोई भौतिक राशि x a/b की रूप में है। भौतिक राशि x किसके रूप में है? a/b के रूप में है, जिसमें मापन तो शुद्ध होगा नहीं, और मापन कोई शुद्ध नहीं होता तो प्रत्येक मापन में क्या होती है? परम त्रुटि होती है। होती है कि नहीं होती? तो मैंने माना डेल ए क्या है? ए के मापन में परम त्रुटि है। डेल बी के मापन में परम त्रुटि है। ए और बी के मापन में त्रुटि निकाल दी। अब दोनों में त्रुटि है तो एक्स में भी त्रुटि है, और उसको क्या मान लिया मैंने? डेल एक्स। डेल एक्स क्या है? एक्स के मापन में परम त्रुटि है। या फिर इसको मैं ये बोल दूं, ए बाय बी के भाग से उत्पन्न त्रुटि क्या हो गई? डेल एक्स है। क्लियर है यहां तक? तो इस मापन में कैसे प्रयुक्त होंगी ये त्रुटियां? मापन में ऐसे प्रयुक्त होंगी कि जो x है उस x का मान हो जाएगा क्या? x प्लस माइनस डेल एक्स। a का मान क्या हो जाएगा? a प्लस माइनस डेल ए। और b का मान क्या हो जाएगा? b प्लस माइनस डेल बी। हो जाएगा कि नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले जैसे करते आ रहे हैं, ए और बी को कैसे रिप्लेस करते हैं? इस तरीके से रिप्लेस करते हैं। यहां से देखो आप लोग आगे, यहां से मैंने x कॉमन निकाल दिया तो ये बच गया 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर, यहां से मैंने a कॉमन निकाला तो ये बच गया 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और यहां से मैंने क्या कॉमन निकाल दिया? b, तो यहां क्या बच गया? 1 प्लस माइनस डेल वी अपॉन बी। बच गया कि नहीं बचा? बच गया। और आगे चलें, a बटे बी समीकरण 1 से किसके बराबर है? x के, और x के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। a बटे बी से x कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा किसके? 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए अपॉन 1 प्लस माइनस डेल वी अपॉन बी के। हो जाएगा यहां तक। आगे चलें, इस हर वाली राशि को मैं अंश में लेके जा रहा हूं, और हर को जब मैं अंश में लेके जाऊंगा तो घात अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर हो गया 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल वी अपॉन बी की पावर -1 हो गया। और जब घात -1 आ जाए, या -n आ जाए, या -3 आ जाए, तो उसके लिए हम लोग काम लेते हैं एक द्विपद प्रमेय। मैथ वाले बच्चे 11th क्लास में पढ़ेंगे इसको। द्विपद प्रमेय क्या होती है कि 1 प्लस एक्स की पावर n हो, n का मान प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कर लिख देते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू
n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। ये द्विपद प्रमेय होती है। क्या होती है? 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। मैथ्स में पढ़ोगे आप लोग इसको ज़्यादा डीपली। मैं इसके ऊपर लगा के बताता हूँ आपको द्विपद प्रमेय। 1 प्लस माइनस डेल वी अपॉन बी की घात -1, यानी n का मान क्या है? -1 है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स की जगह क्या है? डेल वी अपॉन बी प्लस n की वैल्यू -1, n की वैल्यू -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी डेल वी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। मैंने आपको पहले क्या बताया कि डेल वी बटे बी का मान कैसा होता है? अल्प होता है। होता है कि नहीं होता? छोटा। छोटा मतलब लगभग 0.01 या होता है। और इसका क्या करना है? मुझे स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.0001। और भी छोटा मान हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। तो आगे के पदों को क्या मानना है? नगण्य मानना है। इस पद को भी क्या मानना है? मुझे नगण्य ही मानना है, क्योंकि इसका मान बहुत छोटा है। इसका मान कैसा है? बहुत छोटा। इसलिए उस फैक्टर को कैसे खोलूंगा मैं? देखो आप एक बार फैक्टर कैसे खुलेगा। ये 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर हो गया 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू 1 -1 से गुना हो रहा है तो माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, डेल वी अपॉन बी माइनस प्लस डॉट डॉट डॉट। आगे के पद नगण्य मानने पर, आगे के पदों को क्या माना? नगण्य माना। और नगण्य माना तो ये क्या हो गया? 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर हो गया 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू 1 माइनस प्लस डेल वी अपॉन बी। आगे के पद नगण्य क्यों माने? समझ में आ गया। क्योंकि आगे क्या बनेगा? आगे बनेगा डेल वी बटे वी का होल स्क्वायर, और डेल वी बटे वी का मान अल्प है, तो डेल वी अपॉन वी के होल स्क्वायर का मान बहुत ज़्यादा अल्प हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा? ये बेटा कुछ कुछ चीज़ें नई नई आएंगी अब इनमें, जिनको आप लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम लोग 11th के स्टूडेंट हैं, तो हर चीज़ ऐसी तो आएगी नहीं कि जो हम लोगों को फटाक देने से समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें नई आएंगी, इनोवेटिव आएंगी, उनको आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करने के साथ साथ इनको समझना भी पड़ेगा। इनको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि ये आगे काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को छोड़ दें, आगे और भी टॉपिक पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें नई नई मिलेंगी। तो उन सब चीज़ों को मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, गुना कर दो बेटा। 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर हो गया 1, माइनस प्लस लिख दूं या प्लस माइनस लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल वी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू डेल वी अपॉन बी। 1 से 1 कट गया, और क्या है? चूंकि डेल ए बटे ए व डेल वी बटे बी के मान अल्प है दोनों के मान अल्प, इसलिए डेल ए अपॉन ए इंटू डेल वी अपॉन बी का मान नगण्य होगा। क्यों होगा नगण्य? मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, पिछले वाले में। और नगण्य होगा इसलिए इनको क्या कर दो? छोड़ दो।
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। होगा कि नहीं होगा? होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर लिख दूंगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ नई है जिसको समझना पड़ेगा। आगे के पद क्यों छोड़े ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि डेल वी अपॉन बी का होल स्क्वायर बन रहा था। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको आगे कराऊं। देखो फिर आगे, अब यहां से डेल एक्स अपॉन एक्स के 4 मान प्राप्त हुए, नहीं हुए? अतः डेल एक्स बटे एक्स के 4 संभावित मान प्राप्त हुए। कौन कौन से? डेल एक्स बटे एक्स बराबर हुआ एक तो डेल ए अपॉन ए प्लस डेल वी अपॉन बी, दूसरा आया माइनस डेल ए अपॉन ए माइनस डेल वी अपॉन बी, तीसरा आया डेल ए अपॉन ए माइनस डेल वी अपॉन बी, और चौथा आया माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल वी अपॉन बी। आए कि नहीं आए 4 मान? अतः डेल एक्स अपॉन एक्स का अधिकतम मान क्या हुआ? अधिकतम मान क्या हो गया डेल एक्स बटे एक्स का? डेल एक्स बटे एक्स बराबर हो गया डेल ए बटे ए प्लस डेल बी बटे बी। डेल ए अपॉन ए प्लस डेल वी अपॉन बी। देख लो आप लोग, कोई प्रॉब्लम हो? एक लाइन लिख दो यहाँ पे। अतः गुणन में भी यही आ रहा था, भाग में भी यही आ रहा है। अतः दो राशियों के गुणन व भाग में आपेक्षिक त्रुटियों का योग दोनों राशियों के अलग अलग आपेक्षिक मानों, आपेक्षिक त्रुटियों के मानों के योग के बराबर होता है। क्योंकि दोनों में मान कैसे प्राप्त होते हैं? एक समान मान प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? थोड़ा सा फास्ट हुआ है और ये चीज़ नहीं है जिसको आप लोगों को इनोवेटिव करना है, अपनाना है। स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट कर लेना। इनको ले लिया? अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ इसको। थ्योरेटिकल बहुत कम पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल नहीं पूछे जाते, लेकिन हम लोगों को सारी चीज़ें सीखनी है, कोई चीज़ छोड़नी ही नहीं है। कि कोई हमसे ये कहे कि ये चीज़ हमको नहीं आती, हमको सब चीज़ आती है। हम लोग छोटी से लेके और बड़ी चीज़ तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमको एग्ज़ाम्स देनी है किसकी? कंपटीशन की। आईआईटी देनी है हमको, नीट देनी है। देखो क्वेश्चन क्या है। प्रतिरोध R बराबर V बटे I, जहां B बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, तब R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो।
आर के मान में हमको क्या ज्ञात करनी है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। ठीक है, करो भाई बच्चों प्रतिशत त्रुटि ज्ञात आप लोग। अगर मान लो इस क्वेश्चन में आर का मान पूछता, पहले आर क्या है, कोष्टक में लिख दूं, कॉमा लिख दूं, आर बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आर प्रतिरोध बराबर क्या हो जाता, बी बटे आई हो जाता। और बी का मान क्या दे रखा है इसने, बी प्लस माइनस डेल बी बराबर क्या है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। आई का मान क्या है, आई प्लस माइनस डेल आई बराबर है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, है कि नहीं। आर पूछता तो आर बराबर क्या होता मेरा, बी बटे आई होता। बी का मान कितना होता 100 बटे 10 बराबर 10 ओम, होता कि नहीं होता। अगर मान लो मेरे से त्रुटि पूछता है, आर के मापन में त्रुटि ज्ञात करो भाई, तो त्रुटि कैसे निकालता मैं जानता हूं कि भाई डेल आर बटे आर बराबर होता डेल वी अपॉन बी प्लस डेल आई अपॉन आई के। भाग में हो चाहे गुणन में हो, आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है कि नहीं होती। यानी डेल आर बटे आर बराबर होता डेल वी अपॉन बी प्लस डेल आई अपॉन आई के। डेल आर का मान कितना है ज्ञात करना है, आर कितना है 10 बराबर डेल वी कितना है 5 बटे 100 प्लस डेल आई का मान कितना है 0.2 बटे 10, पॉइंट हटा दिया नीचे 0 लगा दिया। एलसीएम कितना आ गया, डेल आर बटे 10 बराबर 5 और 2 7 बटे 100, 0 से 0 कट गई तो डेल आर बराबर क्या आ गया 0.7। आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो प्रतिशत त्रुटि मुझे ज्ञात करनी है तो दो तरीके हैं। तो प्रतिशत त्रुटि पहले तो मैं ये ज्ञात कर दूं कि डेल आर इंटू 100 बराबर 0.7 गुना 100, 0.7 गुना 100 हो गया कि नहीं हुआ। और दूसरा तरीका क्या है प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने का। प्रतिशत त्रुटि होती है मेरी क्या, त्रुटि निकलती है डेल आर अपॉन आर से। तो डेल आर अपॉन आर बराबर होता है क्या डेल वी अपॉन बी प्लस डेल आई अपॉन आई। प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो इसको क्या कर दो, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, बराबर क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल आई अपॉन आई इंटू 100। प्रतिशत त्रुटि यही तो निकालनी है आर के मापन में। तो डेल आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर हो गया किसके, डेल वी का मान, डेल वी का मान कितना है 5 बटे 100 गुना 100 प्लस डेल आई का मान 0.2 बटे 10 गुना 100, पॉइंट हटा दिया नीचे 0 जोड़ दी, 100 से 100, 100 से 100, यानी परसेंटेज ऑफ आर बराबर हो गया कितना 7%। कितना हो गया 7% परसेंटेज त्रुटि। डेल आर का मान होगा 0.7 और परसेंटेज क्या होगी आर की 7%, यानी कि आर प्लस माइनस डेल आर परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगी 10 प्लस माइनस 7% ओम, 10 प्लस माइनस 7% ओम। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को, मेरे को नहीं है। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट करें। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है इस चैप्टर का, वो है घातों में त्रुटि। तो अब तक हम लोग 4 कर चुके हैं, चारों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार फिर ट्राई करें।
कल संडे है तो संडे में हम लोग ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।